हंगामे का सामान तैयार। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में 10 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां बखूबी पूरी कर ली गई हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इस दौरान यहां पूरी गहमा गहमी के आसार बन गए हैं। लग रहा है यहाँ न केवल सदन में गर्मा गर्म बहस होगी, बल्कि सदन के बाहर भी माहौल कुछ यही तेवर दिखाएगा। देखें ये चर्चा। तपोवन तपाने की तैयारी। बिल्कुल। कैसे राजेश, अब शीतकालीन सत्र जो है परसों से शुरू हो रहा है जी। तो सबसे पहले तो यह कि तैयारियां क्या हैं, माननीय कब पहुंचेंगे वैसे? बिल्कुल, देखिए तपोवन में 10 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और माननीय यानी कि मुख्यमंत्री भी, मंत्री भी और विधायकगण भी, ये विधायक भी, ये सभी जो है 9 तारीख यानी कि कल ये धर्मशाला पहुंचना शुरू हो जाएंगे, सारे पहुंच जाएंगे। विधायक मंडल की बैठक भी है दोनों पार्टियों में, बिल्कुल। इसमें दो बड़े एक अहम है कि एक तो कैबिनेट भी डिसाइड है कि शनिवार को कैबिनेट भी होगी और इसके बाद सीएम, फिर ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शायद 2 दिन ही यहाँ रहेंगे और उसके बाद अगले 3 दिन विधानसभा के सेशन में मौजूद नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ये 2 दिन बड़े अहम है। कल सुबह 11 बजे से मतलब 10 दिसंबर को सुबह 11 बजे से विधानसभा का सेशन धर्मशाला के तपोवन में शुरू हो जाएगा। तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं इसके लिए और ये बस आप इंतजार हो रहा है। जी राजेश, इंतजार हो रहा है। हमने बात कही तपोवन को तपाने की। जी, अब आते हैं मुद्दे पे। राजेश, सत्र छोटा होने जा रहा है, बिल्कुल सबको पता है। कल हम बात कर चुके हैं कितने कंसर्न है लोगों के, छोटा सत्र यहाँ क्यों रखते हैं। जी राजेश, अगर हम ये कहें कि मुख्यमंत्री कम समय के लिए होंगे, उसके बावजूद भीतर और बाहर, सदन के भीतर विपक्ष बैठा है, बाहर बाकी लोग बैठे हैं, हंगामा होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। राजेश देखिए, प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो वो इंतजार में है, प्रश्न कतार में है, बिल्कुल है ना जी, विपक्ष प्रहार में है और सरकार तैयार है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए सदन के भीतर की पहले बात करते हैं। इस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 580 सवाल तैयार हो गए हैं जिन पर चर्चा होगी 5 दिन के अंदर अंदर सदन के भीतर। उसमें पक्ष ने भी सवाल लगाए हैं और विपक्ष ने भी सवाल लगाए हैं। दोनों दलों या दोनों पार्टियों के वहां ये सवाल तैयार हो गए। सदन के बाहर की बात कर लेते हैं। 10 दिसंबर से ये सत्र शुरू हो जाएगा अग्निहोत्री जी। 10 से ही यहाँ प्रदर्शनों का सिलसिला भी सदन जी। राजेश, पहले दिन कौन कर रहा है? जी, अगर हम पहले दिन पे आए, पहले दिन स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर बहुत बड़ा एक प्रदर्शन होने जा रहा है। लंबी यात्रा निकालते हुए यहाँ आ रहे हैं, जिसमें प्रदेश भर के लोग जो है वे स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर तपोवन पहुंचेंगे। सरकार एक प्रदर्शन के जरिए, क्योंकि जिस तरह की मूवमेंट रही है प्रदेश भर में, माहौल बनाया जा रहा है कि स्वर्ण आयोग का गठन करिए, जब बाकी आयोग आपने बना दिए हैं तो इनका क्यों नहीं। हम निरंतर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। इसीलिए 10 दिसंबर को यह बहुत बड़ा प्रदर्शन धर्मशाला में रखा गया है तपोवन के बाहर। राजेश, उसके बाद आ जाते हैं 11 दिसंबर को भी यहाँ बहुत बड़ा एक प्रदर्शन है अग्निहोत्री जी। 11 दिसंबर को पुरानी पेंशन की बहाली के लिए हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन स्कीम यानी कि नए जो पेंशन योजना के तहत कर्मचारी आते हैं वो प्रदर्शन करेंगे। इसके 20,000 कर्मचारी तपोवन पहुंचेंगे और उसके लिए उन्होंने जोरावर स्टेडियम जो वहां है वहां एक धरना होगा। उसके बाद दाड़ी मैदान से ये रैली की शक्ल में तपोवन पहुंचेंगे, जहां सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की जाएगी। और इसमें बड़ी बात यह है कि ये कहा जाएगा कि क्योंकि 2018 में इन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें आश्वासन दिया था कि हम पुरानी पेंशन की बहाली के लिए एक कमेटी बनाएंगे, लेकिन वो कमेटी बनी नहीं है। इसीलिए ये प्रदर्शन बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। जी राजेश, अब देखते हैं, मतलब वही बात आ गई है कि तपने की तैयारी तो पूरी है। अब क्या क्या रिजल्ट इसके आते हैं, कैसे सब रहता है, हम ये चाहते हैं शांतिपूर्ण हो जो भी हो, है ना जी। इसमें क्योंकि आपको जेस्चर देना है, अपनी मांगे रखनी है, वो उससे हो जाता है, आपकी प्रेजेंस से हो जाता है। राजेश, ये तो बात हो गई सदन के भीतर और बाहर की, लेकिन मुख्यमंत्री शायद हेलीकॉप्टर से आएंगे। बिल्कुल सही बात है, हेलीकॉप्टर है तो आएंगे। दूसरी बात है कि बाकी सभी जो है लगभग सभी मंत्री, सभी पक्ष और विपक्ष के विधायक और अफसर भी सभी विभागों के, ये बाई रोड आएंगे। बिल्कुल, कोई शिमला से आएगा, कोई कहीं से आएगा, लेकिन धर्मशाला के आसपास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप आया गगल निकल जाइए या आप वाया बगली निकल जाइए और वहाँ ऊपर पहुँच जाइए, किसी भी तरफ से आइए। राजेश, चौराहे बहुत आते हैं बीच में, चौराहे आते हैं ना राजेश,
और हर चौराहा इस वक्त ऐसा लगता है कि आप ये मान लीजिए कि वो एक सामान्य जनजीवन पे एक तरह से हथकड़ी में कैद कर लेते हैं। बिल्कुल। क्या कैद कर लेते हैं? जैम लगते हैं वहां पे। हम अभी तक टूटी सड़कों की बात नहीं कर रहे हैं, हम मटौर के उस पुल की बात नहीं कर रहे हैं जो पूरे प्रदेश को थाम लेता है, घंटों थाम लेता है, कभी भी थाम लेता है। बिल्कुल। उसमें सेना की गाड़ियां गुजरती हैं, उसमें बड़े बड़े अफसर भी कई बार शामिल होते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है किसी को परवाह नहीं है। मटौर पुल की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं आज, हालांकि हमें ये पता है कि अधिकतर नेता उसी पुल से होके पहुंचेंगे तपोवन। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं उन चौराहों की जो शायद नेताओं के अपने घर के पास से शुरू होकर धर्मशाला तक है। बिल्कुल। राजेश, क्या इस पे नहीं देखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है अग्निहोत्री जी कि जब माननीय वहां पहुंचेंगे तो वहां पुलिस पहले से बस यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है। पुलिस घंटों पहले वहां से मुस्तैद होगी। आप देखिए चौक चौराहों की हालत देख लीजिए, तो उनके किनारे जो गाड़ियां पार्क होती हैं वो टेंशन सबसे बड़ी वो है, तो उन गाड़ियों की वजह से पूरा सिस्टम चौक हो जाता है, ट्रैफिक जैम, भारी जैम लगता है। मटौर पुल की तो बात हम कर ही रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन बाकी जो चौक हैं उन चौकों की अगर आप हालत देख लीजिए कि घंटों वहां सैलानी फंसे रहते हैं, चाहे राजधानी शिमला की बात हो, चाहे हमीरपुर की बात हो, चाहे बात दूसरी राजधानी धर्मशाला की मंडी या कुल्लू की हालत तो और भी खराब है। सही बात है, सही बात है। स्थिति ये है कि जब भी कोई माननीय ट्रैवलिंग पे निकलता है, जैसे मंत्री निकलते हैं, मंत्री गाड़ियों से जब आएंगे तो पुलिस प्रशासन पहले चौकस हो जाता है, जो घंटों पहले रोड को, एक तो गाड़ियां सड़क किनारे से प्रोटोकॉल में लगे होते हैं जी सारे कर्मचारी, आपके वो हटा देंगे, दूसरा पार्क होने नहीं देंगे, तो उनके लिए तो ट्रैफिक थ्रू रहेगा, वहां तो उन्हें परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद की स्थितियां जो परेशानी झेलनी पड़ेगी वो आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ेगी, और ये झेलनी ही पड़ेगी क्योंकि स्थितियां ऐसा नहीं है कि सड़क रातों रात चौड़ी हो जाएगी, ये सरकार इंतजाम कर देगी। लंबी योजना है जो लटकी हुई है, जिनको योजनाओं को आगे सरकाने की बात। राजेश, आपकी बात से ये जाहिर है, हमारे दर्शक भी सहमत होंगे कि अभी भी लाख जागरूकता के बावजूद अभी भी नेताओं में और आम जनता में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। सबको पता है, जनता जानती है, नेता जानते हैं। जनता कुछ कर नहीं सकती है, नेता करना नहीं चाहते। बिल्कुल सीधी सी बात। बिल्कुल। अगर विकास की, राजेश, इतनी ही चिंता है हमें, तो हम हिमाचली विकास किसे मानते हैं जी? बिल्डिंग्स खड़ी कर दीजिए, ऑफिस खोल दीजिए, स्कूल खोल दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। कभी किसी ने ये बोला है कि सड़क पे हम लोग निकलते हैं, समय कितना कीमती है राजेश? पहली अगर हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज जो हमारी हैं, अगर वही हमारी सरकारें या हमारे अफसर या हमारे नेता पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो काहे का विकास है वो? अगर मान लीजिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा ऑफिस भी खुला हुआ है, हमने शिमला जाना है और रास्ते में हमारे 3 घंटे ट्रैफिक जैम में निकल जाते हैं, या हमारी गाड़ी को खरोंच लग जाती है, किसी और से गाड़ी टकरा जाती है, तो लेने के देने तो वैसे पड़ गए। काहे का विकास है जिसमें शांति ही नहीं है? बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए इसमें एक चीज और एग्री होती है, जैम के अलावा एक चीज और बड़ी है जो चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, वो चीज है जो सड़कों पे सीमेंट के ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर जो बनाए हैं, वो बड़ी घातक स्थिति वहां पैदा हो गई है। उनकी वजह से आप देखिए, अगर एक एनएच की ही हम बात कर लें तो उस एनएच पे इतने स्पीड ब्रेकर लग गए हैं कि वहां तो गाड़ियां टूटने की स्थिति वहां पहुंच गई है। उनकी भरपाई के लिए या उनको कई जगह तो ठीक है, जायज होती है चीजें, कई जगह होने चाहिए, लेकिन अगर हाईवे पे इस तरह के हैं तो फिर हाईवे किस चीज का? राजेश वही है, मैं आपको बताऊं, मैं लेमैन नहीं हूं, हालांकि मुझे पता नहीं है इस बारे में, लेकिन मैंने सुन रखा है कि हाईवेज जो होते हैं, नेशनल हाईवेज एटलीस्ट, उन पे कहीं स्पीड ब्रेकर नहीं हुआ करते हैं। अच्छा, आज तक मैं यही देखता भी आया हूं, जितना मैं कहीं चला हूं थोड़ा बहुत। राजेश, पिछले कुछ समय में हिमाचल के जो नेशनल हाईवेज हैं, उन पे थोड़ी दूर पे बहुत ऐसे स्पीड ब्रेकर्स बने। राजेश, अगर आपने अपने स्टीयरिंग को ठीक से नहीं पकड़ा है और आप जरा सा असावधान है, तो आपकी गाड़ी कहीं भी उछल के जा सकती है। बिल्कुल, है ना जी? बिल्कुल। तो ये भगवान जाने की कौन सी पॉलिसी आई है और कैसे है, और इस पे पता नहीं है, शायद नेताओं की गाड़ियां कुछ, उनके सस्पेंशन बहुत अच्छे होते होंगे, झटके कम लगते होंगे, यही लगता है ना जी। आम आदमी की गाड़ी है या आम आदमी की बस है, वो उछलेगी, बहुत बुरी उछलती है और डर लगता है वहां पे राजेश। और आपका बिल्कुल राजेश, आपका एक स्पीड ब्रेकर गुजरता नहीं है, दूसरा तैयार खड़ा होता है। आप मतलब आप पहले गियर पे निकल पाएंगे वहां से, चौथे गियर पे आप आते नहीं है, 5वें तो छोड़ ही दीजिए, स्पीड ब्रेकर फिर हाजिर है। नेशनल हाईवे की बात हो रही है हिमाचल, अब तो फिर तो बैलगाड़ी की तरफ ही निकलना पड़ेगा राजेश।